अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एलसीएम से रिलेटेड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको रीड कर लेता हूँ। द नंबर 176 एंड 342 रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। और ये 176 और 342 के प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। जो कि गिवन है 176 का जो गिवन है वो है 2 की पावर 4 इंटू 11 एंड 342 का जो गिवन है 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 19। Hence find the smallest whole number that is divisible by both 176 and 342। तो आपने वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी होल नंबर का जिक्र था, ठीक है। होल नंबर में फिर आपको रिपीट कर दूं, होल नंबर्स वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आगे काउंटिंग चलती जाती है 5 6 7 8 9 एंड अप टू कंटिन्यूसली चलती जाती है, ठीक है। तो यानी कि इन नंबर्स में से आपने ऐसा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि इन दोनों से डिवाइड होता, ठीक है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। बहुत सारे नंबर आएंगे जो इन दोनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट तो ये वही नंबर होगा जो कि इन दोनों का एलसीएम होगा, ठीक है। जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही नंबर वो होगा जो कि इन दोनों से डिवाइड होता है। तो हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। अच्छा, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें ऑलरेडी इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स निकाले हुए हैं। जैसे कि हम करते थे पहले एलसीएम में इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते थे। जैसे कि 176 के प्राइम फैक्टर हैं, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 11 से, ठीक है। इसी तरह से इसके फैक्टर्स 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 19 से। और यही फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये 2 जो है वो 4 टाइम है, तो इसको 2 की पावर 4 और इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, और 11, और इसी तरह से 2 और 3 2 टाइम में है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा इंडेक्स नोटेशन के अंदर, और इसी तरह से 19। तो ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। 176 के भी फैक्टर्स गिवन है और इसके भी फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, बीच में ये मल्टीप्लाई के साइन आ रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हैं इन नंबर्स के, और इनका जो प्रोडक्ट है वो नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन प्रोडक्ट को इंडिकेट करे, ठीक है, कि ये इनका प्रोडक्ट आ रहा है। अब ये फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, ये आपने इस क्वेश्चन में भी फाइंड नहीं करने, जस्ट आपको ये चीज़ गिवन है। अब मैं इधर लिख लेता हूँ इनके जो फैक्टर्स गिवन हैं। 176 इसके जो फैक्टर गिवन है वो हैं 2 की पावर 4 इंटू 11, और ये आ जाएंगे, ये 2 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर या एक्सपोनेंट 4 है, तो ये 4 टाइम इसको लिख लेंगे इंटू 11, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 342 के जो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 19, ठीक है। पहले आ जाएगा 2, 3 के ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, और फिर 19। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास कॉमन आ गए, तो मैं एलसीएम लिख लूँगा मैं इसका कि एलसीएम इज इक्वल टू, देखें इसमें 2 जो है वो कॉमन आया दोनों के अंदर, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कॉमन नंबर यानी कि 2। इसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है, इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 2 2 11 ये सारे नॉन कॉमन हैं, ठीक है, ये इसमें मौजूद नहीं है, और 3 3 19 इसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 जो है इसके दोनों के फैक्टर्स के अंदर मौजूद है। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई ऑल
नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे बाकी अदर फैक्टर्स या नॉन कॉमन फैक्टर्स, इनको भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम 2 है, मैं 3 टाइम लिख लूँगा। और फिर इसी तरह से 11 है। अच्छा, मैं इसको तरतीब से लिख लूँ, तो पहले ये 3 लिख लेता हूँ, 3 इंटू 3। अब फिर 11 लिख लेता हूँ एंड देन 19, एक सीक्वेंस के साथ आप इसको लिख लें, ठीक है। देखें, इसमें ये 2 जो था ये जस्ट एक हमारे पास कॉमन था, बाकी के ये जो नंबर्स हैं ये 3 टाइम 2 और ये 3 3 11 और 19, ठीक है। ये सारे के सारे नॉन कॉमन थे, लेकिन इनको भी एलसीएम में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 30096। ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यही वो नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। ये 30096 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अगर ये दो नंबर गिवन है, ये उनके फैक्टर्स गिवन है, तो आपने वो नंबर बताना है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो। ओके, तो हम लिख लेंगे 30096 is the smallest number that is divisible by both 176 and 342। तो 30096 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट होल नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 176 एंड 342, जो कि दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। दोनों ही नंबर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमने क्या फाइंड करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज 45। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है उस नंबर की कि जिसका एलसीएम और 15 का एलसीएम, ठीक है, यानी एक नंबर है और साथ में एक और नंबर है 15, और उन दोनों का एलसीएम जो है वो 45 आता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर्स गिवन हैं, ठीक है। एक है n एंड दूसरा जो है वो नंबर है हमारे पास 15, और एलसीएम जो हमें गिवन है इन दोनों नंबर्स का वो गिवन है 45, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने n फाइंड करना है, यानी कि 15 के साथ वो दूसरा नंबर फाइंड करना है कि जिन दोनों का एलसीएम 45 आता है। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करता हूँ, 15 का और 45 इन दोनों नंबर्स के मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ। 15 के फैक्टर्स क्या आते हैं, तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होता है, 3 5 15 एंड 5 अंदर 5। और इसी तरह से 45 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 3 1 3 3 5 15 3 5 15 एंड 5 अंदर 5। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n इज़ द नंबर, ठीक है, एंड द सेकंड नंबर इज़ 15। इसके फैक्टर्स क्या हैं, अच्छा इसके हमने फाइंड करने हैं, क्योंकि ये नंबर हमने फाइंड करना है तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 15 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 3 इंटू 5, ठीक है। और इसी तरह से 45 जो है इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब जो हमारा नंबर है 45 ये आया है इन दोनों के एलसीएम, ये इनका एलसीएम है, ठीक है। 45 जो है ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है, ठीक है, जो कि इन दोनों के एलसीएम से आया है, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्टर्स हैं 3 3 एंड 5। अच्छा, इसमें कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक है 3 और एक है 5, ठीक है।
अच्छा, अब इसके एलसीएम के फैक्टर्स के अंदर, अच्छा एलसीएम होता क्या है, इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों, ठीक है। अब 3 तो आ गया, समझ लें इसके एलसीएम में 15 से, 5 जो है ये आ गया, ये भी 15 से आ गया। अब 3 ऑब्वियसली ये इस नंबर से आया है, तो ये फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या यहाँ पे सिर्फ 3 लिखने से ये फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे सिर्फ 3 लिखने से ये फैक्टर्स आ रहे हैं? एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर्स के कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगर हम इन दो नंबर्स को देखें तो इन दोनों में 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो वो एक दफ़ा आएगा, और दूसरा नॉन कॉमन क्या आ रहा है 5, वो भी एक दफ़ा आएगा। ये 3 फिर भी एक हमें इजाफी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और 3 ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों में कॉमन आ गया 3, और 3 और 5 जो हैं ये नॉन कॉमन रह जाएंगे। अब 3, 3 एंड 5, अब इसके एलसीएम के कंप्लीट फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि एक नहीं, हमें 2 3 चाहिए, तब जाके हमारे पास इस नंबर के और 15 के ये फैक्टर्स आते हैं जो कि 45 में हमें गिवन है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास n जो है वो आ जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो लिख देंगे हम आंसर कि द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर n इज 9, ठीक है। जो हमारे पास अननोन नंबर था n, इसकी वैल्यू क्या है 9, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इस वीडियो को आप अगेन देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।